आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की है। ये बनाते तो हर घर में बनती है, हर कोई बनाता है, लेकिन जो रेसिपी मैंने शेयर की है, इस रेसिपी से आप बनाएं तो आप लोगों की गोभी आलू बहुत मज़े का बनेगा। चलिए आपको हम इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। चलते हैं अपने किचन की तरफ और अपनी रेसिपी की तरफ स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आप प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। माशाल्लाह से आलू हमारे गल गए हैं, ये देखो बिल्कुल। ये मैं इसमें एक कतरा पानी का भी नहीं डाला था, ये अपनी पानी में ही हो गई और आलू भी गल गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ मैं गोभी को काट लूँगी। छोटे छोटे पीस काट लेंगे। गोभी कट कर लेंगे, रख लेंगे। 4 छोटे छोटे मीडियम साइज के आलू, 2 टमाटर, 1 बड़ा प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बनाने हैं लंच में बनाएंगे हम आलू गोभी। आलू गोभी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने सब रख ली हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि इसमें क्या डलेगा और क्या नहीं। तो सबसे पहले तेल डालेंगे। 1 कप तेल का डालेंगे। 1 कप तेल, और इसको गर्म होने देते हैं। तो यहाँ डाल देंगे हम प्याज। इसको हम भूनेंगे। तेल गर्म हो गया तो हमने प्याज डाला। प्याज को हम 2 मिनट अब भूनेंगे। 2 मिनट के बाद फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं, ये देखें मैंने दरदरा रखा है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 2 मिनट भूनेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो यहाँ ये जो धनिया कूटा हुआ है ये डाल देंगे ताकि इसकी भी खुशबू अच्छी तरह आए। जब ये धनिया भून जाएगा इसमें तो इसकी भी खुशबू अच्छी आएगी। अदरक लहसुन मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है ताकि जो इसका बादीपन है वो चला जाएगा। और इसमें हम और भी मसाले जो है मेरे साथ वो शामिल करूँगी, वो मैं साथ आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि गोभी जो होती है इसका असर बादी होता है। तो यहाँ 2 मिनट हो गए हमें भूनते हुए। अब हम डालेंगे जो टमाटर 2 काट के रखे थे वो। अब इनको भूनेंगे, सॉफ्ट होने तक इसको भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो ये हमारा टमाटर है ये सॉफ्ट हो जाए। और मसाले डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैंने पानी डाला। अब हम मसाले शामिल करेंगे। धड़ा मिर्च, हल्दी, एक चम्मच नमक का, सुरख मिर्च,
गरम मसाला हम बाद में भून के फिर डालेंगे, और कड़ी मसाला भी डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच। अब इनको भूनें, मसाला हमारा भुन गया। अब आलू जो है पोटैटो ये शामिल कर देंगे और इनको मज़ीद भूनेंगे ताकि हमारे आलू जो है, गोभी तो जल्दी गल जाती है, आलू भी भून जाएंगे। उसके बाद गोभी डालेंगे। अब इनको मज़ीद भूनना है हमने। आलू हमारे भून गए। अब हम गोभी जो धो के रखी हुई है ये डालेंगे। और इसको मज़ीद भूनना है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें मेथी डालेंगे, ये आधा टेबल स्पून। कलौंजी डालेंगे आधा टेबल स्पून। अब इसको हम मज़ीद भूनेंगे, इससे हमारा बादीपन चला जाएगा। राई जिसको सरियों कहते हैं ये डालेंगे। चले अब इसको भूनेंगे और दम दे देंगे। चूल्हे को ऐसा कर देंगे। तो अब मैं इसको दम दे दूंगी, जैसे कि इसको ढक देंगे, ढक के पकाएंगे ताकि गोभी भी गल जाए और आलू भी गल जाए। ये अपने पानी में ही हो जाएंगे। चूल्हे को मैं मीडियम टू स्लो कर दूंगी। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो यहाँ हम देखते हैं माशाल्लाह से हमारी गोभी होने वाली है। 5 मिनट हो गए थे। अच्छी तरह भूनूंगी। साथ में चपातियाँ बना रही हूँ, चपाती के साथ हम खाएंगे। मैं इसको मज़ीद 2 मिनट भून लूँगी ताकि घी छोड़ दे। तो मैं इसको भून ली हूँ, भून के फिर उतारते हैं। मज़ीद इसको मैं 1 मिनट भून लें। अब घी छोड़ना इसमें शुरू कर दिया। तो हमारी गोभी तैयार हो गई है। अब इसमें धनिया डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। गोभी हमारी बन गई है। डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी गोभी बहुत मज़े की बनी है। इसी तरह मैं सारी निकाल लेती हूँ, फिर मिलते हैं। हमारी हांडी बिल्कुल तैयार हो गई है माशाल्लाह से। गोभी आलू गोभी। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया, और ज़ीरा मसाला डाल लेंगे। तो ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी बनाएं और मुझे फिर बताएं आप लोगों की कैसी बनी है। बहुत ही मज़ेदार। थोड़ा सा हम ऊपर से इसमें गरम मसाला कूटा हुआ डाल देंगे। पहले नहीं डाला, फिर कलर काला पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।